हालांकि आज एक और ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो विरोधी दलों को बिल्कुल रास नहीं आया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स, राजनीति के दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत के बाद 18,626 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई है। कमेटी ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटने का सुझाव दिया है। कमेटी का कहना है कि पहले चरण में लोकसभा और देश के सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इसके बाद दूसरे फेज में लोकल बॉडीज यानी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो और दोनों चरणों के चुनाव 100 दिन के भीतर हो जाएं। कमेटी का कहना है कि सभी चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट और वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाए। इससे समय, रिसोर्सेज और खर्चा सब कुछ बचेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि अगर देश में या किसी राज्य में सरकार वक्त से पहले गिर जाती है तो क्या होगा। इसके जवाब में कमेटी ने कहा कि अगर कहीं मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो 5 साल के लिए न हो। लोकसभा या विधानसभा का जितना कार्यकाल बचा है, सिर्फ उतने वक्त के लिए चुनाव कराए जाएं, जिससे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन की साइकिल पर कोई असर नहीं पड़े। और यही फॉर्मूला राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन में अपनाया जाता है। हालांकि कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर देश की 62 पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी थी। 47 पार्टियों ने अपना जवाब भेजा। इनमें से 32 ने इस कदम का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। 6 नेशनल पार्टीज में से सिर्फ 2 बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका सपोर्ट किया, जबकि 4 पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम इसके विरोध में है। जैसे ही रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई तो सबसे पहला रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने कहा बीजेपी देश को वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के फेडरल स्ट्रक्चर की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ओवैसी ने कहा अगर देश में चुनाव होते रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हर वक्त जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती हैं। अगर सरकार का टर्म 5 साल फिक्स हो जाएगा तो सत्ता में आने वाली पार्टी 5 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने ओवैसी से भी ज्यादा तीखा रिएक्शन दिया। जयराम रमेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो दिखावा है। मोदी का मकसद वन नेशन नो इलेक्शन है। मोदी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं। इसीलिए तो जा रहे हैं, मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। डायलॉगबाजी एक तरफ है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस अभी से नहीं चल रही। मोदी ने कम से कम 6 साल पहले देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव रखा था। फिर पिछले साल इस मुद्दे पर कमेटी बनाई। मुझे लगता है कि सुझाव अच्छा है, क्योंकि देश भर में साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो सोचिए 3 महीने बाद 6 राज्यों में चुनाव होंगे। वो चुनाव खत्म होंगे तो 3 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद 2006 में 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे। उसके अगले साल 6 राज्यों में इलेक्शन होंगे और 2029 में अगले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2028 में 10 राज्यों के असेंबली इलेक्शन होंगे। चूंकि हर वक्त कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, इससे विकास के काम रुकते हैं। चुनावी मशीनरी हर वक्त एक्टिव रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत लगती है, जनता के हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, वक्त बचेगा और ये रिसोर्सेज दूसरे कामों में लगाए जा सकेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। उनको संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा, फिर कम से कम आधी असेंबली से इन्हें पास कराना होगा
और ये मुश्किल काम है। इसलिए अगर 2029 तक ये काम पूरा हो भी जाए तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन जो लोग मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी के स्टाइल को समझते हैं, उसमें सब कुछ मुमकिन है।